अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस के अंदर। और आज के इस क्लास में मैं आपके सामने जो BSSC ने उर्दू मुआविन मुतरजिम के अंदर जो अपडेट्स दिए हैं, जो उसका निसाब है यानी कि सिलेबस है, निसाबी खाका के बारे में हम बात करेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी बातें करेंगे कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा और उसके अंदर कौन सी चीज़ें कितने कितने नंबर कवर्स करेंगे, यानी कि निसाब का वो हिस्सा जो कितने नंबर को कवर करेंगे। उन तमाम चीज़ों के बारे में आज डिटेल से हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जो घंटी का बटन होता है उसे भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। शुरू करने से पहले एक अपडेट दे दूं कि इसी चैनल पर उर्दू मुआविन मुतरजिम के साथ साथ मैंने एक छोटी सी कोशिश ये लॉकडाउन के अंदर की है कि हमारे जो खुसूसी तौर पर मुस्लिम तलबा हैं जो मदारिस के अंदर पढ़ते थे, तो उनके लिए मैंने एक कोर्स शुरू किया है जिसका नाम है कम टू लर्न इस्लाम। इसका मेन पर्पज़ ये है सिर्फ़ और सिर्फ ये कि हमारे बच्चे जो स्कूलों के अंदर जाते हैं या कॉलेजेस के अंदर जाते हैं और उनका स्टैंडर्ड अप टू 3 है, यानी अप टू 1 2 3 है, तो ये वीडियोस उनके लिए हो सकती है क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश हिंदी उर्दू के अंदर आपको इस्लाम के बारे में एक अच्छी शॉर्ट इंट्रो ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर हम देख लेते हैं निसाब खाका की तरफ, तो उर्दू मुआविन मुतरजिम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक हो जाता है हमारा उर्दू मुतरजिम, दूसरा हमारा हो जाता है यहाँ पे राजभाषा का आ जाता है, जिसमें हमने यह जाना था कि वहाँ पे सिंगल पेपर होने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उर्दू मुआविन मुतरजिम का डुअल पेपर होने जा रहा है, यानी कि पर्चा अव्वल होगा और दूसरा होगा पर्चा दो, जिसके अभी मैंने डिटेल्स नहीं लिखे हैं। अगर हम पर्चा अव्वल के अंदर बात कर ले तो जो मेन है टॉपिक उसमें हमें 4 सॉल्व करना है। एक सबसे पहले है उर्दू ग्रामर, दूसरा है हमारा हालात ज़िंदगी, तीसरा है हमारा तलखीस निगारे, चौथा है हमारा मजमून नवेसी। इन 4 टॉपिक को कवर कर लेना है और ये 4 टॉपिक लगभग अगर हम इनको कर लेते हैं तो 25 ये कवर कर लेंगे, 25 ये हमारा हो जाएगा। तलखीस निगारी जिसको हम खुलासा निगारी भी कहते हैं, खुलासा करना किसी चीज को, 25 मार्क्स ये कवर कर लेगा हमारा, और मजमून नवेसी भी हमारा लगभग 25 कर लेगा। तो ये मेन है हमारा 4। अब अगर हम देख लेते हैं उर्दू कवायद के अंदर, तो उर्दू कवायद के अंदर जो सबसे मेन पहले आ जाता है वो हमारा सर्फ और नहव होता है। सर्फ और नहव के अंदर अगर हम उर्दू कवायद की अगर हम बात कर ले तो जो कवायद होते हैं इन्हीं 2 चीजों पर बुनियाद होती है उर्दू कवायद की, सर्फ पर और उसके बाद नहव के ऊपर। बलागत है या इल्म उरूज जिसे हम कहते हैं वो हमारा राजभाषा के अंदर चला जाता है, हमारा इसके अंदर नहीं आता है। उसी के अंदर आ जाता है हमारा वाहिद जमा। फॉर एग्जाम्पल मजमून हमारा लफ्ज है तो इसका जमा क्या होगा, तो हम जानते हैं कि मजमून का जमा क्या होता है, मज़ामीन होती है। इसी तरह तज़कीर और तानीस, तज़कीर और तानीस का मतलब है जैसे मजमून ये लफ्ज है, जैसे हम जिन्स के अंदर तशखीस करते हैं, पहचान करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेल है या फीमेल है, यानी कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो इसी तरह उर्दू जुबान के अंदर बोलचाल के अंदर भी बहुत बड़ा फर्क होता है लफ्जों के तज़कीर और तानीस के एतबार से। जैसे अगर ये मजमून है तो ये लफ्ज मजमून जो है ना मुज़क्कर है। जैसे कैसे मुज़क्कर है, पहचानने का तरीका क्या है, अगर आप सुनेंगे किसी अदीब को बोलते हुए तो ये कहेंगे आपका मजमून, आपकी मजमून नहीं। अगर यहीं पे अगर हम लफ्ज़ किताब ले लेते हैं तो ये किताब हमारा मुअन्नस है। किसी भी अदीब को या अच्छे उर्दूदां को बोलते हुए सुनेंगे तो ये नहीं कहेंगे आपका किताब कहाँ है, बल्कि ये कहेंगे आपकी किताब कहाँ है। इसी तरह जिद की जमा अजदाद है। यहाँ पर अजदाद का मतलब हो गया किसी चीज का अपोजिट वर्ड जो है ना हमारा इसमें बताना है कि अपोजिट क्या है। मजमून है ये लफ्ज है, मुज़क्कर का हमारा अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है, मुअन्नस हो जाता है। किताब का क्या हो जाता है, कलम हो जाता है। इस तरह के जो है ना अपोजिट वर्ड ढूंढना होता है हमारा। तो इसी तरह अजदाद हो गए, मुहावरा हो गया हमारा।
ये मुहावरा किसको कहते हैं? मुहावरा वो हो जाता है कि जो हमारा लफ्ज है वो अपने असल माने में नहीं हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मुहावरा। ज़रबुल मसल किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे आबा व अजदाद या पीछे से जो लोगों ने कुछ ऐसे फ्रेजेस या सेंटेंसेस जिन्होंने वो किसी एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के बोला हो, उसे हम कहते हैं ज़रबुल मसल। और इन पर भी ज़रबुल मसल के ऊपर अगर मैं बात कर लूं, मुहावरे के ऊपर बात कर लूं, अजदाद पे भी लगभग है, तज़कीर तानीस वाहिद जमा पर कुछ कुछ है वीडियोस, लेकिन सर्फ नहव मुकम्मल लगभग है आपका, यानी ग्रामर के एतबार से जुमला के साख्त वगैरह से अगर रिलेटेड देख लें ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साबिका और लाहिका से भी मुताल्लिक एक वीडियोस है, मुतरादिफात पे भी कुछ वीडियोस हैं। कुछ वीडियोस बोले तो जो क्वेश्चन आंसर मैं कराता था उसमें हमारा 2-2 वर्ड इस तरह के आया करता था, लेकिन अब मैं जो है ना 100 या 50-50 का मुतरादिफात और मुतज़ाद का ऐसा वीडियोस अब आने वाले हैं इस चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं उर्दू मुआविन मुतरजिम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी जो है ना इस एग्जाम को क्वालिफाई करके और मेंस की तरफ बढ़ जाएं पीटी का एग्जाम दे करके, तो मेरे चैनल से बने रहिए और आपको इस तरह के लगभग 100 से ज्यादा वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ उर्दू अनुवादक से मुतालिक। तो आप उन तमाम पिछले वीडियोस को भी देख लीजिए और नए वीडियोस आने वाले को भी ना छोड़ें। तो ये मुतरादिफात हो गए। अगर हालात जिंदगी की बात करें तो हम हालात जिंदगी को भी बहुत सारे कवर किया है, लेकिन अब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें मिला है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो शख्सियात हैं उन पर ज्यादा खुसूसी तौर पर तवज्जो और ध्यान दी जाएगी। और तलखीस निगारी पर मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं, तलखीस निगारी कैसे करते हैं, और मजमून नवेसी पर आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर, मजमून नवेसी कैसे लिखते हैं, और फिर उसके बाद 2 मजमून मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन के तौर पर दिया है आपको। तो इससे मुताल्लिक भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे और कुछ अब शॉर्ट में और फास्ट तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के ऊपर। तो ये हमारा 100 नंबर का पर्चा अव्वल जो आपको क्वालिफाई करना एनीहाउ जरूरी है, ठीक है। जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, यहां पर अगर पर्चा अव्वल आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर जाके उर्दू मुआविन मुतरजिम के लिए आपका 100 नंबर का फिर दूसरा एग्जाम होगा, जिसके अंदर होगा हमारा खुसूसी तौर पर जिसको हम कहते हैं तर्जमा निगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्जमा निगारी। ये तर्जमा निगारी हमारा जो है 100 नंबर का होगा। तर्जमा निगारी के अंदर क्या है? बहुत सिंपल सा है हमारा, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, इसी तरह उर्दू से अंग्रेजी, और इसी तरह अंग्रेजी से उर्दू। ये 4 हैं, लेकिन इन 4 में अगर हम देख लेते तो ये 2 इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। हिंदी से उर्दू लगभग हमारा 60 नंबर का है और ये हमारा 40 नंबर का है। लेकिन यहां पे ट्रांसलेशन के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और तवज्जो दी जाएगी वो इस्तिलाहात के ऊपर होगी। यानी कि इस्तिलाहात का मतलब क्या हो जाता है? आपकी जुबान में कोई एक लफ्ज है, जैसे मैं कहता हूं तफसीर मुराद लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक वर्ड दिया हूं तफसीर, ठीक है। तफसीर ये एक इस्तिलाही लफ्ज है। मैं क्यों कह रहा हूं? तफसीर का मतलब होता है इंग्लिश में एक्सप्लेन करना, ठीक है। अगर यहां पर क्या करना है, तफसीर को एक्सप्लेन द होली कुरान, क्या कहेंगे? द होली कुरान। अगर आप हदीस को एक्सप्लेन करें तो वहां पे कहते हैं हम तशरीह करना, ठीक है। मतलब एक्सप्लेन करना ही सब जगह पे होगा। तशरीह हदीस के लिए खुसूसी तौर पे आता है, तफसीर हमारा कुरान के लिए आता है। तो अब अगर इन लफ्जों को अगर हम देख लेते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा एक्सप्लेन द होली कुरान, तशरीह एक्सप्लेन द होली हदीस। तो आपको इस तरह से ट्रांसलेट करना होगा। तो ये इस्तिलाह के ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाती है। तो ये उमूमी तौर पर हमें गलतियां होती हैं इस्तिलाहात के ट्रांसलेशन में। तो यहां पर मैं लगभग आपको 30 वीडियोस इसके ऊपर आपको बना करके देने वाला हूं और उम्मीद है कि हर एक वीडियोस के अंदर कम से कम एटलीस्ट 5 to 10 इस्तिलाहात आपको मिलेंगे, जिसको इंग्लिश इस्तिलाहात को हिंदी में या फिर उर्दू के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है।
हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर मिल जाएगा। फिर कोशिश हमारी ये भी होगी कि अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश का कोई इस्तिलाही लफ्ज है तो उसको उर्दू में कैसे करेंगे इस्तिलाह में, हिंदी में कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपको, ढेर सारे फायदे आपको मेरे चैनल पर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल से बने रहेंगे और अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अल्लाह हाफिज।